एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग लास्ट क्लास 3 करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके आगे की क्लासेस में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन नाम जैसे हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find the monthly income. तो इनकम कितनी है दो इंसानों की 9:7 रेशियो में, और उनका जो खर्च है वो है 4:3। अगर वो महीने के अंत में 2000 रुपीज़ सेव कर पाते हैं तो फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उनकी मंथली इनकम हमें बतानी है। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो रेशियो ऑफ इनकम से 9:7 और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:3। तो लेट द इनकम्स ऑफ द टू पर्सनस, यहाँ पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, लैंग्वेज में कंसंट्रेशन रखेंगे ताकि कट ना हो बोर्ड में। लेट द इनकम्स ऑफ द टू पर्सन मान लेते हैं 9x और 7x रुपीज़ है, और ये अलग रेशियो है तो इसमें y हम लोग मान लेते हैं जो कॉमन फैक्टर है। तो एंड द एक्सपेंडिचर्स भी ₹4y एंड 3y रेस्पेक्टिवली। सेविंग्स का है तो ₹2000। अब जो इनकम होती है उस इनकम में से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा दे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो पहले के लिए जो हमारे पास इनकम थी वो 9x थी, एक्सपेंडिचर 4y थी और सेविंग 2000 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ 4 होगा। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो हमारा ऐसा हो जाएगा 7x - 3y = 2000। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए पहले इक्वेशन में अगर x को लें तो x की कोफिशिएंट क्या है 9 और सेकंड इक्वेशन में 7। तो हम लोग दोनों को सेम बना सकते हैं। 7 और 9 का एलसीएम 63 है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 7 से इंटू कर सकते हैं और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 9 से इंटू कर सकते हैं। तो 7 9 जा 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 63x और यहाँ भी आ जाएगा 63x। अब फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे तो 63 कैंसिल होगा और फिर y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग y को एलिमिनेट करें तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 4 और 3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो इसको बस हम लोग को 3 से इंटू करना है, इसको हम लोग को 4 से इंटू करना है। दोनों जगह 12 आ जाएगा, फिर घटा देंगे तो ये कट जाएगा और फिर आप आगे x में हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर किया गया है कि इक्वेशन 1 को 3 से इंटू किया है क्योंकि इसको 12 बनाना है, तो इस सब 3 से इंटू होंगे। और इक्वेशन 2 को हम लोग 4 से इंटू किए क्योंकि यहाँ भी हमें 12 बनाना है। तो इक्वेशन 1 × 3 माइनस इक्वेशन 2 × 4 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन सेम है। तो यहाँ पर देखिए LHS को 3 से इंटू किया, RHS को 3 से, और इक्वेशन 2 के LHS को 4 से, RHS को 4 से। तो LHS की जगह, RHS की जगह। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो अगर x की वैल्यू 2000 आ जाएगी तो हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में भी कर सकते थे y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में अलग से हम लोग निकालते हैं और उसमें पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग से नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग x = 2000 इन 1, तो जब पुट किया हमने तो y की वैल्यू 4000 आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन, जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हो गया। x हमारे पास हो गया, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000। तो मंथली इनकम क्या हो जाएगी, तो मंथली इनकम अगर आप देखें तो वो हमारी थी 9x और 7x। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द मंथली इनकम ऑफ पर्सनस आर ₹18,000 एंड ₹14,000, 9 × x 7 × x रिस्पेक्टिवली। अब मंथली इनकम पूछी थी, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा था। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो y की वैल्यू पुट कर देते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो दोनों का सम 66 है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। तो कोई भी नंबर हम जानते हैं डिजिट से बनता है। तो एक 2-digit नंबर है हमारे पास। जैसे कोई भी 2-digit नंबर, जैसे हम मानते हैं 21, तो ये 1s प्लेस होती है, 10s प्लेस होती है। तो ये बनता है 2 × 10, है ना, 10s प्लेस का, प्लस 1 × 1 1s प्लेस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारे पास नंबर है वो नंबर XY है, ठीक है। अब y क्या है 1s प्लेस और x है 10s प्लेस। तो ये नंबर क्या होगा
10x प्लस वाई, ऐसे ही फॉर्म हुआ होगा। अब जब उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो हम नया नंबर yx हो जाएगा। y हो गया वंस प्लेस जो पहले टेंस प्लेस था, और y हो गया टेंस प्लेस जो पहले वंस प्लेस था। तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 66 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। तो अब नंबर, अब यहाँ पर दो नंबर है आपके पास, yx है या xy। अब ये बोला नहीं गया है रिवर्स करने के पहले डिजिट का डिफरेंस 2 है, रिवर्स करने के बाद। तो हम लोग दोनों मान सकते हैं, हम लोग x माइनस वाई बराबर 2 मान सकते हैं, और y माइनस एक्स बराबर 2 मान सकते हैं। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, फिर हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जब रिवर्स नहीं किया गया तो रेस्पेक्टिवली है, मतलब टेंस डिजिट x हो गया और वंस डिजिट y हो गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अब जब डिजिट रिवर्स हुआ तो x हमारा क्या हो गया टेंस डिजिट, और y यूनिट डिजिट इज x एंड द टेंस डिजिट इज y। पहले टेंस डिजिट x था, अब टेंस डिजिट y है। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 10 टाइम्स टेंस डिजिट दैट इज y, तो 10y प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन में दोनों नंबर का सम 66 था, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स हमारा क्या है 66 है। अब इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई हमारा 6 आ जाएगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऑल्सो गिवन दैट द डिजिट्स डिफर बाय 2, तो जो डिजिट्स हैं वो 2 से डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर भी 2 कर सकते हैं। ये जो हमारे डिजिट हैं वो नंबर रिवर्स होने के पहले और नंबर रिवर्स होने के बाद, ठीक है। अब एक बात और आप यहाँ ध्यान रखिए कि हमको कोई भी अगर हम लोग नंबर लेंगे पहले वाला XY, तो डिजिट का डिफरेंस 2 है। हमें पता नहीं कौन सा डिजिट बढ़ा है, ज़रूरी नहीं कि टेंस डिजिट ही हमेशा बढ़ा होगा। जैसे 12 में वंस डिजिट बढ़ा है, तो जो डिफरेंस हमारा 2 है वो टेंस डिजिट माइनस वंस डिजिट है या वंस डिजिट माइनस टेंस डिजिट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट नंबर लें तो फर्स्ट नंबर हमारा XY है, Y हमारा वंस है और X हमारा टेंस है। अब टेंस अगर बड़ा होगा तो 10 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, और वंस बड़ा है तो y माइनस माइनस एक्स बराबर 2। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड नंबर लें तो सेकेंड नंबर हमारा YX है, तो टेंस माइनस वंस मतलब y माइनस एक्स 2 है, या फिर अगर वंस बड़ा है इसमें तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। मतलब जनरल अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको देख सकते हैं जनरल वे में। तो ये आपका दो इक्वेशन बना रहा है, या तो x माइनस वाई 2 या y माइनस एक्स 2, या तो टेंस बड़ा होगा या वंस बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन लिया, अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिए x का कोफिशिएंट हमारा 1 है, और यहाँ पर भी x का 1 है, y का 1 है, और यहाँ भी y का -1 है। तो यहाँ पर बस हमें ऐड कर देना है। तो 1 और 2 का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 और 2 को हमने ऐड किया तो y हमारा एलिमिनेट हो गया। तो y जैसे ही एलिमिनेट हुआ तो हमारे x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कोई भी दो इक्वेशन जैसे 1 और 2 को सॉल्व किया था ना, तो 1 और 2 में से किसी में भी हम लोग x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। मान लेते हैं 1 में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर हमारा 4 हो गया, y की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर x 4 है, हमें ध्यान से लिखना है। मैंने x को 2 लिख दिया था। तो बी वेरी केयरफुल वाइल नोटिंग डाउन इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जब आप नोट डाउन करें नंबर या एक्सप्रेशन कुछ भी, ठीक है, साइन, तो फिर आपको बहुत ही ध्यान रखना है। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 तो 42, और इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा 10 इंटू 2 प्लस वाई 10 इंटू 2 प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज़ 24। तो हमारा दो नंबर क्या आ गया 42 और 24, यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है। अब चाहे तो हमें यहाँ पर रिवर्स करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। रिवर्स तो हम लोग अपने आप भी कर सकते थे, तो ये वाला स्टेप हम लोग हटा भी सकते थे। तो जो हमारे पास नंबर है वो नंबर क्या है 42 है। 42 का रिवर्स होता है, उसे हमें नहीं, बस रियल नंबर बताना था जो मेन नंबर है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 3 बच गई है ना यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ देंगे सिंपली, तो इस बार x कैंसिल हो जाएगा, y 4 आएगा, इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए x 2।
तो यहाँ पर अब x2 है और y4 है, तो अब 10x + y हमारा नंबर था, तो अब नंबर इसको हम लोग हटा सकते हैं, 24 है। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। पहला इक्वेशन 1 और 2 हमने रखा तो नंबर 42 आया, 1 और 3 रखा तो नंबर 24 आया। Thus there are 2 numbers 24 and 42। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर पूरा होता है। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखे, अब हमें बस क्वेश्चंस ही करने हैं इसमें, जैसे हम लोग क्लास 4 से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास से हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 4 अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग मैं इसको अपलोड कर दूँगा, अब सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पूरा किया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी NCERT में CBSE क्लास 10 चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे।